पाठ 5 का अंतिम श्लोक इस प्रकार है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यह श्लोक संस्कृत के ग्रंथ हितोपदेश से लिया गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। यहाँ सबसे पहले शब्द लिखा जाएगा गुणज्ञेषु, उसके बाद गुणा शब्द, इसे गुणः इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति। समुद्रम आसाद्य, यहाँ दो शब्द हैं, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम आसाद्य। भवन्त्यपेयाः, संधि विच्छेद किया जाएगा, भवन्ति प्लस अपेयाः। अपेयाः शब्द पहले लिखा जाएगा और इसके बाद भवन्ति। अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में, अर्थात गुणी व्यक्तियों में। गुणाः गुण, गुणाः गुण, भवन्ति होते हैं। गुणों को जानने वालों में, अर्थात गुणी व्यक्तियों में गुण गुण होते हैं। ते वे, यहाँ ते शब्द का प्रयोग गुणाः के लिए किया गया है, इसलिए अर्थ है वे सब गुण। निर्गुणम, गुण रहित व्यक्ति को। प्राप्य, प्राप्त करके या पाकर। इसके बाद दोषाः, दोष, भवन्ति बन जाते हैं। वे गुण गुण रहित व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। नद्यः नदियां, आस्वाद्य तोयाः, आस्वाद्य का अर्थ है स्वादिष्ट और तोयाः जल वाली। प्रवहन्ति बहती हैं, नदियां स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। समुद्रम, समुद्र में आसाद्य मिलकर अपेयाः, पेयाः का अर्थ है पीने योग्य और अपेयाः का अर्थ है न पीने योग्य। भवन्ति बन जाती हैं, समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती हैं। श्लोक का भावार्थ संस्कृत में इस प्रकार लिखा जा सकता है। सज्जन संगत्याः, सज्जनों की संगति से, दुर्जनाः, दुर्जन व्यक्ति, अपि भी, सज्जनाः, सज्जन, भवन्ति बन जाते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति के गुणों से मिलकर दुर्जन व्यक्ति के गुण भी अच्छे गुण बन जाते हैं। इसके बाद दुर्जन संगत्याः, दुर्जन व्यक्ति की संगति से, सज्जनाः, सज्जन व्यक्ति, अपि भी, दुर्जनाः भवन्ति, दुर्जन बन जाते हैं। कहने का अर्थ यह है, दुर्जन व्यक्ति के गुणों से मिलकर सज्जन व्यक्ति के गुण भी अवगुण बन जाते हैं। जैसे यथा जलम नद्यां प्राप्य, जल नदी को प्राप्त करके, मधुरम पेयम च भवति, मधुरम मीठा,
पेयम च और पीने योग्य भवति बन जाता है, परंतु परम समुद्रम प्राप्य समुद्र को प्राप्त करके अपेयम भवति न पीने योग्य बन जाता है। जैसे जल एक ही है, परंतु जब वह जल नदी में मिलता है तो वह मीठा और पीने योग्य होता है, परंतु वही जल जब समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वह खारा न पीने योग्य हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में संगति के प्रभाव को बताया गया है। श्लोक में दिए गए संस्कृत शब्दों का व्याकरण भाग इस प्रकार है। यहाँ पर गुणाः शब्द है और गुणाः का विलोम पद है अवगुणाः या दोषाः। भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यह एक क्रिया शब्द है और पहली पंक्ति में दिए गए इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है गुणाः। गुण बन जाते हैं कौन? गुण, इसलिए गुणाः कर्तृपद है और भवन्ति क्रियापद। ते, इस शब्द का प्रयोग गुणाः के लिए किया गया है। यह एक सर्वनाम शब्द है। निर्गुणम, यहाँ निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग गुणम शब्द है और यहाँ निर्गुणम का विलोम पद है सगुणम। निर्गुणम गुण रहित, सगुणम गुण सहित। प्राप्य, प्र उपसर्ग है, आप धातु और ल्यप प्रत्यय है। भवन्ति, यहाँ पर यह दूसरी पंक्ति में भवन्ति शब्द दिया गया है। यह क्रियापद है और इस क्रियापद का कर्तृपद है ते। दोष बन जाते हैं कौन? वे सब जिसका प्रयोग अर्थात ते शब्द का प्रयोग गुणाः के लिए किया गया है। दोषाः, इसका विलोम पद है गुणाः। आस्वाद्य तोयाः, यहाँ आ उपसर्ग है और यहाँ पर तोयाः शब्द इसका पर्याय पद है जलम, जल। प्रवहन्ति, प्र उपसर्ग है, वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यह एक क्रिया शब्द है। इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है नद्यः। बहती हैं कौन? नदियां, इस प्रकार नद्यः कर्तृपद है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम, इसका पर्याय पद है सिंधुम। आसाद्य, आ उपसर्ग है, सद धातु ल्यप प्रत्यय है। इसका पर्याय पद है मिलित्वा, मिलकर, समुद्र में मिलकर। भवन्त्यपेयाः, यहाँ पर भवन्ति क्रिया शब्द है। इस प्रकार यहाँ पर यह भवन्ति क्रिया शब्द अंतिम पंक्ति में दिया गया है। इस शब्द का कर्तृपद है नद्यः। न पीने योग्य बन जाती हैं कौन? नदियां, इसलिए नद्यः शब्द अंत में दिए गए भवन्ति क्रिया शब्द का कर्तृपद है। और अपेयाः न पीने योग्य और इसका विलोम पद है पेयाः, पीने योग्य। यहाँ नद्यः विशेष्य पद है और इसके दो विशेषण हैं, आस्वाद्य तोयाः और अपेयाः। नदियां कैसी? स्वादिष्ट जल वाली और अपेयाः न पीने योग्य। ये दोनों नद्यः शब्द के विशेषण हैं और नद्यः शब्द विशेष्य है। इस प्रकार इस पाठ के सभी श्लोकों को पूरा किया जा चुका है।